आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि क्या सच में आज़ाद है हम। जिसमें लिखा था कि भारत पिता की जय, क्योंकि भारत माँ कहीं खून में सनी पड़ी मिलेगी। और कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि ये देश नारी प्रधान है, यानी कि ये देश जो स्त्री को पूजना जानता है। तो जिस देश में स्त्री को पूजा जाता है, क्या ऐसे ही पूजा होती है? हम अपने काम करने वाली जगह पे, हम अपने आसपास, हम अपने गली मोहल्ले में ऐसे सोच के व्यक्ति को देखेंगे तो चाहे वो कोई भी हो उसका विरोध करेंगे। हम बेटी बहनों के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए कैंडलबाजी का काम मत कीजिए कि कोई मर जाए, किसी की बलात्कार हो जाए, किसी की हत्या हो जाए तो कैंडल लेके निकल जाए और पूरे साल चुप रहे। हर रोज बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज इस तरीके की घटनाएं हमारे आसपास, उनके आसपास कहीं ना कहीं घटित हो ही रहा है। आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि क्या सच में आज़ाद है हम। और ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। कारण आपके दिमाग में अभी एक ही होगा कि कोलकाता में जो घटना घटी है वो, लेकिन इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं रोज़ घटती है जो हमारे आपके मन को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। और ताज़ा एग्जाम्पल है कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है वो। और इसके बाद कहीं एक जायज़ बात मैंने पढ़ लिया जिसमें लिखा था कि भारत पिता की जय, क्योंकि भारत माँ कहीं खून में सनी पड़ी मिलेगी। और बात सही है। घर तिरंगा की बात हम करते हैं कि क्या हर घर महिलाएं सुरक्षित है, क्या हर जगह महिलाएं सुरक्षित है। आज आज़ादी के 78 साल पूरा होने पर ये सोचना पड़ेगा कि क्या भारत के हर हिस्से में महिलाएं सुरक्षित हैं। उस भारत की बात हो रही है जो सभ्यता की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, जहाँ ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि ये देश नारी प्रधान है, यानी कि ये देश जो स्त्री को पूजना जानता है। तो जिस देश में स्त्री को पूजा जाता है, क्या ऐसे ही पूजा होती है बलात्कार करके? इस सवाल का जवाब आप पे छोड़े जाते हैं। आप उस डॉक्टर के परिजनों को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी और आप में इंसानियत बची होगी तो आपको लानत आ जाएगी उस इंसानियत की। पता है उस लड़की के साथ, उस महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? हुआ ये था कि इस तरीके से उनके साथ गलत काम किया गया, ऐसे बलात्कार किया गया कि आँखों में कहीं ना कहीं चश्मा का जो शीशा होता है वो पाया गया, गला घोंट दिया गया। और जो पैर होता है, इस तरीके से अगर पैर है तो दाहिना पैर बेड के इस साइड और बायां पैर बेड के ये साइड। ये तब होता है जब पेल्विक एरिया पूरी तरीके से टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं दरिंदगी का स्तर क्या रहा होगा, उसके दिमाग का स्तर क्या रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ उस महिला डॉक्टर के अंदर जो सीमेन पाया गया है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के सीमेन से ज़्यादा है। यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि इतने बड़े अस्पताल में गैंग रेप होता है। रेप भी छोड़ दीजिए, गैंग रेप होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती है। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, एक महिला डॉक्टर को मार दिया जाता है और इस दरिंदगी के साथ मार दिया जाता है, लेकिन अस्पताल में किसी को पता नहीं चलता है। ये ममता दीदी की सरकार है, एक महिला की ही सरकार है और उसके अस्पताल का ये हाल है। अब सोचिए, जब घटना किस तरीके से बताया जाता है परिजनों को, कि परिजन को ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, और जब परिजन वहां पहुंचते हैं तो उनको 3 घंटा वेट कराया जाता है। और जब परिजन को देखने का 3 घंटे के बाद मौका मिलता है तब जाके पूरी बात सामने आती है और कहीं ना कहीं इस घटना से राज खुलना शुरू होता है और ममता दीदी की सरकार की सच्चाई सामने आ जाती है, इंसानियत की सच्चाई सामने आ जाती है और सामने आ जाती है ये बड़ी घटना। अब सवाल ये है कि हमको, आपको और सबको ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलना होगा, नहीं तो आज कोलकाता, इससे पहले दिल्ली, कभी बिहार, कभी उत्तराखंड, कभी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की घटनाएं लगातार घटित होते रहेगी। आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पे हमें आपको संकल्प लेना होगा
कि ऐसे सोच के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। हम बोलेंगे, हम हमेशा आवाज़ बुलंद रखेंगे। हम अपने काम करने वाली जगह पे, हम अपने आसपास, हम अपने गली मोहल्ले में ऐसे सोच के व्यक्ति को देखेंगे तो चाहे वो कोई भी हो उसका विरोध करेंगे। हम बेटी बहनों के साथ खड़े हो जाएंगे और उस मानसिकता के साथ खड़े के खिलाफ खड़े होंगे जो कहीं ना कहीं तमाम कारण गिना देता है कि इस कारण से बलात्कार होता है, उस कारण से बलात्कार होता है। बलात्कार का कोई कारण नहीं होता है, बल्कि वो मानसिक दिवालियापन लोगों की निशानी होती है कि वो बलात्कार करते हैं। न छोटा कपड़ा कारण है और ना कोई कारण है। महिलाओं से भी एक अपील है कि इस लड़ाई को पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं बनाया जाए, ये मानसिकता की लड़ाई है और इस मानसिकता के खिलाफ मिल के लड़ा जाए। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन होगा कि कड़ा कानून बनाया जाए इसके खिलाफ में, कि ऐसे लोगों को सजा मिले, ऐसा सोच का दमन हो जाए, ऐसे सोच का दफन हो जाए। और लास्ट में आप सबसे निवेदन करेंगे कि जो अब तक इस घटना के खिलाफ नहीं बोले हैं वो बोलना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए कैंडलबाजी का काम मत कीजिए कि कोई मर जाए, किसी की बलात्कार हो जाए, किसी की हत्या हो जाए तो कैंडल लेके निकल जाए और पूरे साल चुप रहे। हर रोज़ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ इस तरीके की घटनाएं हमारे आसपास, उनके आसपास कहीं ना कहीं घटित हो ही रहा है। तो आज आज़ादी के इस जश्न में हम लोग को संकल्प लेना होगा कि बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे, सुरक्षित भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।